Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss topic repetition structures in Java of Unit 3rd, that is Fundamentals of Java Programming for class 12th IT students. So there are three types of repetition structures we will study in this unit. One is while loop, next is do while, and third one is for loop. तो जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है, रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जब एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है रिपीट होता रहता है अनटिल द कंडीशन इज़ ट्रू, तो जब तक कंडीशन ट्रू है वही कोड जो है रन होता रहेगा बार बार। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड रिपीटिशन स्ट्रक्चर. In this video, we will discuss these two loops, while loop and do while loop, and in next video, we will discuss for loop. So what is while loop? While loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly. तो इट इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. हमने जो भी अभी सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा था, इफ एल्स, स्विच केस, वो सब क्या थे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर थे. और ये रिपीटेशन स्ट्रक्चर है. तो ये दोनों क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं. इट मीन्स दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम की किस तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वेदर दे आर एग्जीक्यूटिंग इन अ सीक्वेंस वे. नॉर्मली जो होता है वो सीक्वेंशियली आपके एग्जीक्यूट होते हैं, बट दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी कि एक कोड जो है बार बार रन कर रहा है या फिर कुछ कोड स्किप हो जा रहा है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जिसके थ्रू क्या होता है, आपके जो भी कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो क्या होगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन अ गिवन बूलियन कंडीशन. बूलियन कंडीशन मीन्स यहाँ पे लाइक वाइल कीवर्ड यूज़ करके हम वाइल लूप स्टार्ट करते हैं. इस टेस्ट एक्सप्रेशन में आपकी क्या दी होगी, कंडीशन दी होगी जो आपकी बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगी. फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें 5 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये क्या है, कंडीशन है जिसमें क्या होगा, आपकी वैल्यू जो है फॉल्स जनरेट होगी, रिटर्न होगी. लाइक 5 इज़ ग्रेटर देन 7 फॉल्स, तो ये बूलियन कंडीशन है. द वाइल लूप कैन बी थॉट एज ऑफ अ रिपीटिंग इफ़ स्टेटमेंट. तो एक तरीके से हम इसको इफ़ कंडीशन की तरीके से ले सकते हैं जिसमें आपका रिपीट हो रहा है. जैसे वहाँ पे क्या होता था, इफ़ लिखते थे हम, कंडीशन लिखते थे और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख लेते थे हम. और एक बार अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये एक बार एग्जीक्यूट होता था और इसके बाहर आ जाता था. पर इस केस में क्या होगा, वाइल के केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे वाइल है तो हम उसको इफ़ कंडीशन की तरह ले सकते हैं कि अगर वाइल की कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा. फिर दोबारा से यहाँ पे तो एक बार इफ़ के केस में सिर्फ एक बार कंडीशन आपकी चेक होती थी, और अगर ट्रू है तो एक बार यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाहर आ जाता था कंट्रोल फ्लो. बट इस केस में क्या होता है, एक बार कंडीशन चेक हुई, फिर क्या होगा, आपका दोबारा से यहाँ पे जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर दोबारा से ये कंडीशन चेक होने के लिए चला जाएगा. फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी. तो ये चीज़ जो है रिपीटेडली चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी. जिस केस में कंडीशन फॉल्स हो गई तब जाके वाइल लूप से बाहर आ जाएगी. तो ये चीज़ अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, अभी हम पढ़ेंगे इसे अच्छे से. वाइल का सिंटेक्स यहाँ पे दिया है. वाइल आप कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर इनसाइड पैरेंथेसिस आप क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं. फिर आप ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं फॉर डिफाइनिंग द ब्लॉक ऑफ दिस वाइल. फिर उसमें आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी आपको एग्जीक्यूट करवानी है, जो भी प्रोसेसिंग करवानी है. लाइक अगर कुछ प्रिंट करवाना है देन यू विल राइट system.out.println, और फिर आप उसके अंदर जो भी आपको प्रिंट करवाना है यू विल राइट दैट, देन सेमीकोलन. और उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपडेट एक्सप्रेशन क्या होता है, वी विल स्टडी अपडेट, मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना उसे अपडेट करते रहेंगे. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है और 5 लेस देन 7 लिखा है, तो 5 लेस देन 7 तो ट्रू है. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो भी वैल्यू होगी जिस पे हम कंडीशन टेस्ट कर रहे होंगे वो आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी या फिर डिक्रीज़ होती जाएगी. द वेरियस पार्ट्स ऑफ वाइल लूप आर टेस्ट एक्सप्रेशन. इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू टेस्ट द कंडीशन. तो यहाँ पे हम टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं. नेक्स्ट इज इफ़ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन वी विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप. तो जैसे हम इफ़ में कर रहे थे कि ये इसके अंदर तभी आएगा जब आपकी ये कंडीशन क्या होगी, टेस्ट एक्सप्रेशन वाली कंडीशन ट्रू होगी, तभी ये वाइल लूप के अंदर आएगा. इसकी बॉडी जो है वाइल लूप की वो एग्जीक्यूट होगी. अगर पहले बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, लाइक अगर हम बोल रहे हैं 5 ग्रेटर देन 7, पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. इसकी बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे वाइल से बाहर आ जाएगा और इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे.
एंड गो टू अपडेट एक्सप्रेशन। तो अगर यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन लिखा है तब एग्जीक्यूट होता है, अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई अपडेट नहीं होगा। अदरवाइज वी विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। टेक्स्ट एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल एक ये है, जैसे कि आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन है, आई की जो भी वैल्यू होगी वो 10 से कंपेयर होगी कि 10 से लेस है या ग्रेटर है। नेक्स्ट इज अपडेट एक्सप्रेशन। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी दिस एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द लूप वेरिएबल बाय सम वैल्यू। तो ये क्या करता है, या तो इंक्रीमेंट करता है या फिर डिक्रीमेंट करता है। नॉर्मली अगर हमें सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो हम आई प्लस प्लस लिखते हैं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अगर आपको 2 टाइम्स जो है 2 वैल्यू इसमें ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। ऐसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, आई माइनस माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो ऑब्वियसली हमें नंबर जो है इंक्रीज़ करने होंगे, तो हम ये अपडेट करते हैं, ये वाला आई प्लस प्लस या आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखते हैं। बट अगर हमें 10 से 1 प्रिंट करना है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी बाय 1, तो उस केस में हम आई माइनस माइनस करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ अ वाइल लूप एग्जीक्यूट्स। तो ये थ्योरेटिकली आपको स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल फॉल्स इनटू द वाइल लूप। जो भी कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम है आपका वो वाइल लूप पे आता है। फ्लो जंप्स टू द कंडीशन। तो जैसे ही वाइल लूप पे आता है तो सबसे पहले क्या चेक होती है, आपकी कंडीशन चेक होती है। कंडीशन इज टेस्टेड। इफ़ कंडीशन यील्ड्स ट्रू देन गो टू स्टेप 4। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो कहाँ जाते हैं, स्टेप 4 में। स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप गेट एग्जीक्यूटेड। जो भी स्टेटमेंट्स है बॉडी में वो एग्जीक्यूट होंगे, अपडेशन होगा वैल्यू का, और उसके बाद जो है कंट्रोल फ्लो बैक टू स्टेप 2। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, स्टेप 4 में आया, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, अपडेट हुई वैल्यू, और उसके बाद दोबारा से कहाँ चला जाएगा, 2 स्टेप में, यानी कि फिर से आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा यहाँ आ जाएगा, ये सब एग्जीक्यूट होगा और फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। तो रिपीटेडली ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इन केस अगर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई और वैसे ही फॉल्स हो गई, मान लीजिए थर्ड टाइम जो जब चेक हुई आपकी कंडीशन तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होने में क्या होगा, गो टू स्टेप 7। 7 क्या है, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक डू वाइल लूप हो गया, यहाँ पे ये वाइल लूप होगा। तो आपका वाइल लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड फ्लो हैज़ गॉन आउटसाइड। तो इन केस अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका जो भी कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा वो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है टू प्रिंट उत्तराखंड 5 टाइम्स। हमें क्या करना है, उत्तराखंड वर्ड प्रिंट करना है, वो भी 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोल वेरिएबल होता है जो हम यहाँ पे कंडीशन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल वेरिएबल, जो कि कंट्रोल करता है कि कितने टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमें कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप आई की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं या 0 भी ले सकते हैं। इन केस अगर आप इंट आई इक्वल्स टू 0, ओबियसली जब आप 0 से इसको स्टार्ट करेंगे तो आप कितने टाइम्स लूप चलाना है, आपको 5 टाइम्स। तो आई की कंडीशन क्या होगी, 0 में ये एक बार चले, फिर 1 में चले, फिर 2 में चले, 3 में चले, फिर 4 में चले ना, तब 5 टाइम्स चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि 6th टाइम ना चले। तो उसके लिए आप फिर कंडीशन क्या लिखेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट उसका लॉजिक सही होना चाहिए कि आपको बस 5 टाइम्स अपना लूप चलाना है। अगर आप आई इक्वल्स टू 5 लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई शुड बी 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 में तो बड़ा हो जाएगा ना, तो, मतलब 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 ये हैं आपके, तो आई लेस देन 10 आएगा उस केस में। ठीक है, तो आप वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको देखना है एक्चुअली प्रोग्राम में आपको करना क्या है। तो यहाँ पे फिर आई लेस देन 6 लिखा है, जिससे कि ये जो प्रोग्राम है कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। तो जैसे पहले आई 1 है, 1 लेस देन 6, ट्रू ट्रू हुई कंडीशन तो यहाँ आ गई, तो आपका उत्तराखंड जो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एलएन के केस में क्या होता है, आउटपुट आता है और फिर आपका कर्सर जो होता है नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। सो यहाँ से ये एग्जीक्यूट हुआ। अब आई प्लस प्लस मतलब क्या है, अभी आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। तो जैसे ही अपडेट एक्सप्रेशन होता है दोबारा से वाइल लूप की कंडीशन में जाता है, अब फिर से चेक करेगा आई लेस देन 6, अब आई की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 2 लेस देन 6 ट्रू। तो फिर से उत्तराखंड क्या हो जाएगा आपका
प्रिंट हो जाएगा, सेम वर्ड दोबारा प्रिंट हो गया। फिर से कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आई प्लस प्लस, अब आपकी आई की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। तो फिर यहाँ कंडीशन चेक करने जाएगा, 3 लेस देन 6, ट्रू हो गई फिर से। तो फिर से उत्तराखंड एक बार थर्ड टाइम आपकी प्रिंट हो जाएगा। फिर उत्तराखंड प्रिंट करने के बाद फिर से अपडेट एक्सप्रेशन में आए हम, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपकी 4। तो 4 से फिर से कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन 6, ट्रू है फिर से। तो 4 के लिए भी आपका उत्तराखंड प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आई अब क्या हो गया आपका 5, तो आपका 5 के लिए क्या होगा, यहाँ पे चेक होगी 5 लेस देन 6, येस ये ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड एक बार और आपका प्रिंट हो गया, क्योंकि 5 लेस देन 6 होता है। और अब वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पे प्रिंट करने के बाद यहाँ आ गया प्लस प्लस, तो आई अब 6 हो गया। फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा, 6 ग्रेटर देन 6 लेस देन 6 नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता तब ट्रू हो जाती, तो फिर वो 6th टाइम प्रिंट हो जाता, तो वो आपका लॉजिक जो होता है, कंडीशन जो होती है वो रॉन्ग हो जाती। तो यहाँ पे 6 लेस देन 6 फॉल्स हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, लूप जो है आपका, जो भी कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा वाइल लूप के। तो इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिंट इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स मतलब सिर्फ 2 से लेके आपको प्रिंट करना है, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कि 2 की टेबल 2 के 5 स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होते हैं वो प्रिंट करने हैं आपको। तो आप उसको एक सिंपल प्रोग्राम हम देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, आई को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें 2 प्रिंट करना है ना, तो हम कहाँ से करेंगे आई को स्टार्ट, इंट आई इक्वल्स टू 2। अब हम करेंगे वाइल, तो आई की वैल्यू आपकी कहाँ तक जानी चाहिए, 10 तक, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक ट्रू हो, उसके बाद टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट करवाएंगे हम, आई प्रिंट करवा देंगे। तो वेरिएबल भी प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट करेंगे, देखिए हमें 2 के बाद 3 नहीं चाहिए, हमें 2 के बाद 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें 4 चाहिए, तो हम कितने टाइम्स यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए अगर हम इसे रन करते हैं तो आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 10 येस, तो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में आएगा तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, यानी कि अब आई क्या हो गया आपका 2 प्लस 2 4, ऊपर जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, येस, तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ 6 हो जाएगी, 6 चेक होगा ट्रू, तो 6 प्रिंट हो जाएगा, ऊपर जाएगा फिर 8 हो जाएगा, फिर ऐसे 10 हो जाएगा। फिर 12 जब होगा तो 12 में ये लेस देन इक्वल टू 10 तो है ही नहीं, तो क्या होगा, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप वाइल लूप के प्रोग्राम्स बनाते हैं। जब आपको एक ही चीज़ जो है रिपीट करनी होती है तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, ये भी एक तरीके से वाइल लूप की तरह ही होता है कि इसमें भी क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस आपके रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं। ये भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है, बट जैसे वाइल लूप में आपकी कंडीशन क्या हो रही थी, स्टार्टिंग में ही चेक हो जा रही थी ना। वाइल लूप में क्या हो रहा था, वाइल की बॉडी के अंदर वो तब आ रहा था जब कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक टाइम भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी इसकी बॉडी। बट अगर हम डू वाइल लूप में देखें तो क्या होता है, डू वाइल लूप में कंडीशन जो होती है लास्ट में होती है। इसमें क्या होता है, पहले डू लिखा होता है, फिर जो भी डू वाइल लूप की बॉडी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करने हैं आप वो यहाँ लिखेंगे, और फिर वाइल लिख के यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन कब आपकी एग्जीक्यूट होती है, जब एक बार ये यहाँ पर से एग्जीक्यूट होके आ जाते हैं स्टेटमेंट्स इसकी बॉडी के, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। तो इसमें अगर कंडीशन फॉल्स भी है ना, पहली कंडीशन जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लेस देन 7, तो कंडीशन फॉल्स है, वहाँ पे तो जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। बट डू वाइल में क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार तो एटलीस्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद यहाँ चेक किया फॉल्स है तो फिर बाहर आ जाएगा। तो इसमें जो इसकी बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है या डू वाइल लूप की जो बॉडी होती है एटलीस्ट एक बार जो होती है एग्जीक्यूट होती ही होती है।
डू वाइल स्टेटमेंट इवेलुएट्स द टेस्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। तो इसमें लिखा है कि यहाँ पे कंडीशन कब टेस्ट होती है, जब एक बार बॉडी ऑफ द लूप जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ डू वाइल लूप कैन बी रिटन लाइक दिस, ये सिंटेक्स लिखा हुआ है। नाउ डिफरेंस, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। अ वाइल लूप इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी कि एंट्री के टाइम पे ही क्या है, आपकी कंडीशन पहले चेक होती है, तो एंट्री को कंट्रोल करता है। इट टेस्ट फॉर अ कंडीशन प्रायर टू रनिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो पहले ही कंडीशन टेस्ट हो जाती है। अ डू वाइल लूप इज़ अ एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये एग्जिट को कंट्रोल करता है कि कब एग्जिट करना है, दैट इज़ कंट्रोल, क्योंकि एग्जिट पे कंडीशन रखी हुई है। नेक्स्ट इज़ अ वाइल लूप रन ज़ीरो और मोर टाइम्स। तो ये वाइल लूप जो है वो ज़ीरो टाइम्स भी रन कर सकता है। हमने देखा, क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ज़ीरो टाइम रन करेगा, और ज़ीरो से ज़्यादा टाइम्स भी रन कर सकता है। बॉडी ऑफ लूप में नेवर बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी जो भी लूप की है वो एग्जीक्यूट ही ना करे। कब नहीं करेगी, जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी फर्स्ट टाइम में। अ डू वाइल लूप रन्स वंस और मोर टाइम्स बट एटलीस्ट वंस। तो ये एटलीस्ट वंस तो इसकी बॉडी जो है वो रन करती है। वेरिएबल इन द टेस्ट कंडीशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड प्रायर टू एंटरिंग द लूप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वेरिएबल पहले से ही आपका इनिशियलाइज होना चाहिए। हमने देखा भी था कि यहाँ पे क्या था, वेरिएबल आपका पहले इनिशियलाइज हो गया था। ये i=1 हमारा पहले ही इनिशियलाइज हो गया था। और इसमें क्या है आपका डू वाइल लूप में, बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल इन द टेस्ट कंडीशन प्रायर टू एंटरिंग द लूप स्ट्रक्चर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लूप में एंटर होने से पहले ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दें, आप बाद में भी कर सकते हैं। सो एटलीस्ट, क्योंकि बॉडी ऑफ द लूप तो पहले एक बार रन हो ही जाएगी, तो इसमें इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट नेसेसरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। वाइल कंडीशन, ये फिर सिंटेक्स है कि आपने वाइल लिखा, कंडीशन लिखा, और ये तो इसके सिंटेक्स में भी डिफरेंस होता है। यहाँ पहले आप डू लिखते हैं, देन स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद वाइल कंडीशन। कॉमन कोडिंग एरर्स, तो आपके कॉमन कोडिंग एरर्स क्या होते हैं इसमें हम देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जो आपके बुक में प्रोग्राम्स दिए हैं हम वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है जिसमें एक क्लास आपकी डिफाइंड है, उसके बाद ये वॉइड मेन मेथड यहाँ पे डिफाइंड है। मेन मेथड के अंदर हमने ये लिखा है, तो नंबर सबसे पहले 1 है, फिर वाइल लूप आ गया, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे आपकी पहले टाइम में जो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो इस केस में यहाँ पे जो भी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगी। क्या प्रिंट कर रही है ये, स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है फर्स्ट टाइम में, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ नंबर। ये वेरिएबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस थोड़ा सा कम है, सो आई एम इरेजिंग इट। तो फर्स्ट टाइम जब आपकी बॉडी लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, तो क्या प्रिंट हो रहा है, स्क्वायर ऑफ, और फर्स्ट टाइम में आपकी जो नंबर की वैल्यू है दैट इज़ 1, और कंडीशन चेक हुई ट्रू, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ नंबर क्या है 1, स्क्वायर ऑफ 1 नंबर वेरिएबल है जो इसके साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है। सो स्क्वायर ऑफ 1, देखिए यहाँ पे प्रिंट है, एल तो क्या करता है, आउटपुट जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो नेक्स्ट लाइन में आता है, बट यहाँ पे ये प्रिंट है, तो प्रिंट क्या करता है, सेम लाइन में आपका नेक्स्ट आउटपुट आता है। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 1 आ गया, अभी हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो सेम लाइन में आएगा। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेम लाइन में आप आएगा इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल्स टू नंबर इंटू नंबर, यानी कि 1 इंटू 1 आपका प्लस प्लस नंबर हुआ, ये भी प्री इंक्रीमेंट है, यहाँ पे भी वैल्यू आपकी नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो सेकंड में आपकी नम की वैल्यू जो है 2 हो गई, और 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे वैल्यू फिर क्या होगी आपकी 3 होगी थर्ड टाइम में, तो स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर इंटू नंबर हो रहा है, तो स्क्वायर नंबर इंटू नंबर मीन्स 3 इंटू 3 9। फिर यहाँ आएगा 4 होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 4, कंडीशन क्योंकि ट्रू है ना, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, हर बार कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ अपडेट के बाद हर बार कंडीशन आपकी चेक होगी,
इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16। अब फिर से नम क्या हुआ आपका 5 हो गया। 5 में फिर चेक करेगा 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। देखिए लेस तो नहीं है पर इक्वल है ना, तो लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल है तो भी ट्रू हो गया। अब क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू 25। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजिट टू अ पर्टिकुलर डिजिट क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक बार और यहाँ पर इंक्रीमेंट तो हो गई, इसने 25 प्रिंट कर दिया। अब फिर से क्या होगी वैल्यू, नम की वैल्यू जो है 6 हो जा रही है। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। सो यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब कि कंट्रोल फ्लो जो है वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि कंडीशन कितने टाइम्स चेक हो रही है, तो कितने टाइम्स चेक हो रही है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। नाउ ये प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट आया, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने ये चीज़ गलत दे दी है, इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ पे क्या है देखिए स्क्वायर है, नंबर इंटू नंबर, तो 1 इंटू 1। इनका आउटपुट खुद इन्होंने रॉन्ग दे दिया है। ऐसे ही फिर आपका डू वाइल है, डू वाइल में भी सेम लॉजिक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, बाद में चेक हो रही है। सो लेट्स सी इट्स आउटपुट। नंबर आपका 1 है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल्स टू नंबर इंटू नंबर, इट मीन्स 1। फिर यहाँ इंक्रीमेंट हो गया यानी कि 2 हो गया। अब 2 के लिए कंडीशन चेक हो रही है। देखिए जब नंबर 1 था तब तो कंडीशन चेक ही नहीं हुई। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 या कुछ लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह 1 लिखा होता, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट 1 के लिए तो एग्जीक्यूट हो ही जाता, चाहे कंडीशन फॉल्स भी थी। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुए बिना यहाँ इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज़ 2। अब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस, वापस ऊपर जाता है। ये भी लूप है, इसमें क्या होता है डू वाइल लूप में, ये भी सेम वैसे ही चलता रहता है जब तक का ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशन जैसे ही ये वाली फॉल्स होगी लास्ट वाली, तब यहाँ से सीधे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर गया 2 के लिए, 2 के लिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4, इसकी वजह से आ गया। फिर क्या हो गया आपका, अब नंबर 3 हो गया। 3 के लिए चेक होगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो ऊपर जाएगा। फिर से क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9। यहाँ आया 4 हो गया, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो ऊपर गया। फिर से आया स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल्स टू 16। फिर यहाँ आया 5 हो गया, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस, लेस देन इक्वल टू है ही। तो यहाँ आके अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू 25। तो वाइल के केस में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में कंडीशन चेक हो रही थी तब एंट्री कर रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, बाद में एग्जिट के टाइम पे जो है कंडीशन चेक हो रही है। अब यहाँ पे 5 के लिए 25 आ गया। अब फिर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। 6 हुई तो अब चेक करेगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, नो, तो यहाँ पर ही क्या हो गया, एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से ये आपका एग्जीक्यूट होता है। ये आपको दिया है यहाँ पे डिफरेंस, ये इस डिफरेंस से मैंने नोट्स में लिए हुए हैं। नाउ कॉमन कोडिंग एरर्स, देयर आर सम कॉमन कोडिंग एरर्स। जब हम लूप्स लिखते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ एरर्स जो होते हैं नॉर्मली लोग करते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द लूप रन्स फॉर एवर एंड लूप नेवर एग्जिस्ट। तो इस ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं लूप, इनफाइनाइट लूप्स, ये वाली जो एरर है इनफाइनाइट लूप्स, ये जो होती है ये कब होती है, जब आपका लूप जो है रन करता ही रहे। जैसे अभी हमारा लूप जो पहले था वो 5 टाइम्स या 6 टाइम्स रन कर रहा था ना, तो हमने ऐसे कंडीशन बनाई थी कि वो 6 टाइम्स रन करे या एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रन करे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लूप जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहता है। सो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप्स एरर व्हेन द कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ये कब होता है, जब आपकी कंडीशन हमेशा ट्रू ही होती जा रही है, फॉल्स हो ही नहीं रही है। तो जैसे कि यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर हुआ, तो देखिए यहाँ पे 1 थी, 1 लेस देन इक्वल टू 5, फिर प्रिंट हो जाएगा 1 का इंटू 1। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, वैल्यू तो इंक्रीमेंट हुई नहीं, तो दोबारा से ऊपर चला जाएगा। इन्होंने अपडेट एक्सप्रेशन लिखना ये भूल गए, तो ऊपर चला जाएगा। फिर से वैल्यू क्या रही है, अभी भी नंबर की 1,
फिर से चेक होगा, फिर से वन स्क्वायर ऑफ, बार बार देखिए इसमें क्या प्रिंट होता जाएगा, स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। यही चीज़ बार बार इनफाइनाइट टाइम्स आपको यही आउटपुट देखने को मिलेगा स्क्रीन में। जो आउटपुट विंडो होगी वो यही डिस्प्ले करती जाएगी बार बार। सो दिस इज़ अ एरर। नेक्स्ट इज सिंटेक्स एरर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपडेट या ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना भूल गए तभी इनफाइनाइट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग लगा दी तब भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, अगर आपने नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दिया और यहाँ से मान लीजिए 1 की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, तो देखिए अब 10 से है और मान लीजिए यहाँ पे आई प्लस नंबर प्लस प्लस भी होता तो अगर कुछ मतलब लॉजिक कुछ और भी रॉन्ग हो सकता है। लाइक आपने 10 से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दिया और यहाँ प्लस प्लस कर दिया माइनस माइनस की जगह। अगर माइनस माइनस होता तो वैल्यू डिक्रीज होके 4 आ जाती और 4 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता तो सही होता है लूप। पर अगर आपने यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख दिया और यहाँ पे नंबर प्लस प्लस लिख दिया तो भी ये क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा क्योंकि 10 से इंक्रीमेंट होकर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, तो सारी वैल्यूज़ चाहे 100 आ जाए, मिलियन आ जाए, वो सब क्या होंगे 5 से बड़े ही होंगे। तो इस केस में भी ये इनफाइनाइट लूप बन सकता है। तो हमें कंडीशन भी मतलब देखनी है कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज सिंटेक्स एरर। डू नॉट फॉरगेट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द टेस्ट कंडीशन इन अ डू वाइल लूप। तो जब हम डू वाइल लूप लिख रहे हैं तो हमें कंडीशन के लास्ट में क्या करना है, सेमीकोलन लगाते हैं। तो डू वाइल लूप का जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, बुक में देखते हैं, तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या लगाया है, सेमीकोलन लगाया है। तो ये मिस नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको क्या देगा, सिंटेक्स एरर देगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल शो यू अ सिंटेक्स एरर। तो ये जब डू वाइल हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए, बट वाइल में नहीं आता कंडीशन के बाद। अगर आप वाइल वाले लूप में देखेंगे तो कंडीशन के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं आता। तो ये सिंटेक्स प्लीज़ आप लर्न कर लेना कि वाइल के बाद यहाँ पे सीधे ब्लॉक स्टार्ट होता है ये कर्ली ब्रेसेस से, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आता, जबकि डू वाइल में जो होता है लास्ट में ये कंडीशन के बाद आपका सेमीकोलन आता है। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, हम भूल के कंफ्यूज होके ये चीज़ मिस कर सकते हैं। सो दैट विल गिव यू अ सिंटेक्स एरर। डू नॉट प्लेस अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ टेस्ट कंडीशन इन अ वाइल लूप। तो ये हम देख चुके हैं कि अगर आपने टेस्ट कंडीशन है, ये वाइल लूप है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो इसे क्या लगेगा कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, वाइल x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, फिर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर सेमीकोलन लगाते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि वाइल को लगेगा कि एक स्टेटमेंट है यहाँ पर ना। अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा होता और कुछ प्रिंट ही करवाया होता तब वाइल का ये स्टेटमेंट होता। बट अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है और सेमी कोलन इसके जस्ट बाद लगा दिया तो ये इसको एक स्टेटमेंट लेगा, मतलब इसको लगेगा ये किसी स्टेटमेंट का पार्ट है ये सेमी कोलन, और ये क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। दिस लूप इज़ एन इनफाइनाइट लूप, क्योंकि इसे लग रहा है कि कोई यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन नहीं है, ये अपडेट एक्सप्रेशन इसमें नहीं काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे सेमी कोलन लग गया। तो ये इसको एक स्टेटमेंट की तरह लेगा, नल स्टेटमेंट की तरह लेगा, और इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे तो ये एक से ज़्यादा लाइन को तो वाइल लूप के अंदर लेगा ही नहीं, उसकी बॉडी की तरह काउंट नहीं करेगा। हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को लूप में या कंडीशन, ये जो हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा था, उसकी बॉडी या उसका ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। अगर हम नहीं लगा रहे तो क्या होता है, वो सिर्फ एक लाइन को लेता है। ऐसे ही वाइल लूप में भी अगर आपने वाइल लिखा है, कंडीशन लिखी है और आपने बिना कर्ली ब्रेसेस के 2 स्टेटमेंट्स लिख दिए तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को अपना पार्ट मानेगा, अपना ब्लॉक या अपनी बॉडी मानेगा, और दूसरे वाले को नहीं मानेगा। ये सोचेगा कि यहीं पर ही आपका वाइल लूप टर्मिनेट हो गया है, मतलब यही चीज़ रिपीटेडली एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसको ये नहीं लेगा अपना पार्ट। तो यहाँ पे भी देखिए कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो ये सोचेगा ये नल स्टेटमेंट, और इतना ही ये चीज़ घूमती रहेगी बार बार, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ प्रिंट एल एन वाला तो स्टेटमेंट ही नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा है कुछ भी, और ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये
वाइल का पार्ट ही नहीं है, बस इतना ही प्रोग्राम, इतना ही जो स्टेटमेंट है यह बार बार एग्जीक्यूट होगा। इफ़ द सेमीकोलन एट द एंड इज़ बी रिमूव द लूप विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। और अगर आपका सेमीकोलन रिमूव हो गया तो फिर ये प्रॉपरली वर्क करेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब हमने यहाँ पे कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। ये मेन के अंदर जो लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। एन जो है आपका 5 है, 5 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू हो गई कंडीशन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एन इक्वल्स टू वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू है 5। अब आप सोचोगे यहाँ पे एन आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू क्यों आ रही है, ऐसा डाउट तो नहीं हो रहा आपको। ये स्ट्रिंग है तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ये देखिए ये कोट्स के अंदर लिखा है, ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा जो भी इस कोट के अंदर लिखा है एन इक्वल्स टू। और ये वेरिएबल है क्योंकि ये कोट्स के अंदर नहीं है, तो इसमें इसकी वैल्यू फैच होती है और वो प्रिंट होती है। अब नीचे आए हम यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशन में एन माइनस माइनस, इसकी वजह से एन की वैल्यू क्या हो गई 4। अब जाएंगे ऊपर, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एन इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे आती 3 हो गई, चेक करेगा 3 ग्रेटर देन 0, येस, एन इक्वल्स टू 3। फिर यहाँ आए एन इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, तो एन इक्वल्स टू 2। अब फिर से एन इक्वल्स टू 1, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, एन इक्वल्स टू 1। फिर से डिक्रीमेंट एन इक्वल्स टू 0, ऊपर गया, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो, तो पूरा वाइल लूप के बाहर आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम, देर इज़ अ क्लास अगेन मेन मेथड, इसके अंदर लिखा है आई इक्वल्स टू 1, तो आई की वैल्यू आपकी 1 है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, डू वाइल लूप है, तो सब सीधे यहाँ पे पहले तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, कोई कंडीशन ही चेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया आपका, हेलो वर्ड। देन आई प्लस प्लस, 1 था अभी आई, अब कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इज़ लेस देन 6, येस, तो कहाँ जाएगा, डू वाइल लूप के स्टार्टिंग में, तो दोबारा से क्या हो जाएगा, हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, अब 3, 3 इज़ लेस देन 6, येस, दोबारा से हेलो वर्ड। फिर आया आई 4 हो गया, 4 इज़ लेस देन 6, तो फिर से हेलो वर्ड। अब नीचे आया फिर से आई 5, 5 लेस देन 6, फिर से हेलो वर्ड। अगेन इंक्रीमेंट आई इक्वल्स टू 6, 6 इज़ लेस देन 6, नहीं, लेस देन तो है ही नहीं, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा। सो ये इसका आउटपुट जो है आपका हेलो वर्ड्स इतने टाइम्स आएगा। नाउ नेक्स्ट इज इंट एन इक्वल्स टू 5, तो एन आपका 5 है, यहाँ पे वाइल लूप है, कंडीशन पहले चेक हो रही है 5 ग्रेटर देन 0, येस ट्रू, तो यहाँ अंदर आया और एन क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पहले ये डिक्रीमेंट हुआ है और बाद में प्रिंट हो रहा है। नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, पहले प्रिंट हो रहा था फिर डिक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पहले डिक्रीमेंट हो गया, एन 4 हो गया, अब प्रिंट हो रहा है, तो एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4। फिर गया ऊपर, अब यहाँ 4 है ना, एन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, इधर से 5 थी, यहाँ पे 4 हुई, प्रिंट हुई, अब यहाँ 4 ही जा रहा है, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, तो यहाँ आया 3 हुआ, तो एन इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3। फिर ऊपर गया 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ आ गया एन इक्वल्स टू 2। फिर ऊपर जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, तो एन इक्वल्स टू 1 हो गया, एन इक्वल्स टू 1। और फिर अब 1 ऊपर जा रहा है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, 1 0 से ग्रेटर है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर से 0 हो गई। अब एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, माइनस माइनस होके एन इक्वल्स टू 0 हुआ, प्रिंट होगा एन इक्वल्स टू 0। अब फिर से ऊपर जाएगा और देखेगा 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो, तो वाइल से बाहर आ गया। तो इसका आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वाइल और डू वाइल लूप अच्छे से समझ में आएंगे कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होते हैं। इससे जो क्वेश्चन आएंगे होपफुली जो है फाइंड द आउटपुट वाले आएंगे या फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे जैसे कि डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। वीडियो में ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप थोड़ा सा अलग से पढ़ा रहे हो, अगर अलग नोट हैं तो फिर हमें बुक से क्वेश्चन आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है,
इस इनके जो ये प्रोग्रामिंग होती है, इनके कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं आंसर। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब अगर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज जो डिफरेंट होती है तो उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है। तो एक बार सैम्पल पेपर रिलीज़ हो जाए, हम देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर हम उस टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक को समझने में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।